तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, हमारा जो अलाइड का टेस्ट हमने आज कंडक्ट करवाया था, ये इसका जो है वो हमने जो है वो सिक्स्थ टेस्ट कंडक्ट करवाया था। देन उसके बाद आप अभी हम करेंगे लाइव इवैल्यूएशन डिस्कशन। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आप दोनों का। बजट और सर्वे के क्वेश्चंस मिले? सर ये तो बजट में नहीं सर जाते मेरे लिए ज्यादा। तो कुछ क्वेश्चन। हाँ जी, बोलो। आवाज क्लियर है मेरी क्या? हाँ जी सर। ठीक है। यस सर, सर मेरे लिए तो कुछ क्वेश्चन नए नए थे सर, जो मैंने पढ़े नहीं थे पहले। बजट के? काफी। सर बजट के क्वेश्चन सर बजट पता की नहीं नहीं सर, कहाँ जो कहाँ से जनरल मिलते ही नहीं। इकोनॉमी। ओके ओके, चलो फिर अभी डिस्कस करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है डायरेक्ट बजट से था, ये सब आपका आई थिंक सही हुआ होगा ये। यस सर। अटेम्प्ट किया था ये ना। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ मैं, इसको देखो कि किस तरह से जो है वो क्लियर करना, मतलब कंफर्म करना है कि किस तरह से बेसिक इकोनॉमी को पढ़ा जा सकता है। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, टोटल रिसिप्ट होती है, टोटल एक्सपेंडिचर, फिस्कल डेफिसिट, इनको ना साथ में ही क्लियर करना, टर्म्स को बिल्कुल साथ में रिवाइज करना। और हम ना क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं कल से इकोनॉमी की। तो अगर आप लोगों ने अटेंड करनी हो तो सुबह 9:30 बजे बता देना मुझे। 9:30 से जो है वो हम इकोनॉमी की क्लास करेंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यूज़ में भी रह रही है। तो ये इसमें जो मतलब जो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो याद रखना कि इसकी ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ग्रे और ब्लैक ये दोनों लिस्टें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन सी कंट्री इसमें लेटेस्ट ऐड की गई और कौन सी बाहर निकाली। ये एचपी का फेवरेट क्वेश्चन रहता है, तो इसको भी इग्नोर नहीं करना। और सेकंड में ये याद रखना कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 1989 में बनी थी, लेकिन इसका जो सेक्रेटरीट है या हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है, न्यूयॉर्क में नहीं है। यूएनडीपी, ये जो यूनाइटेड नेशन जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसकी रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये रिपोर्ट्स रिलीज करता है। एक ये और एक साथ में यूएनएसडी, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है राइट टू वॉक। ये जो करंट बेस्ड है, और इस तरह से क्वेश्चन पूछे ऑलरेडी। अगर इस तरह के जैसे कोई यूनिक इनिशिएटिव है ना, तो ऐसे अलाइड वगैरह में आने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। तो ये पंजाब सरकार ने शुरू किया। देन उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है वर्ल्ड नो टोबैको डे से रिलेटेड, और डेज का क्वेश्चन है ये। तो डेज तो ऑलमोस्ट सारे के सारे याद कर ही लो। ये फिफ्थ क्वेश्चन सही हुआ है, कॉफी बोर्ड वाला। हाँ जी सर। ये ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मुझे लग भी रहा है इस बार आने के चांसेस काफ़ी है इसके। तो इसको जितने भी बोर्ड्स हैं सारे के सारे, एक वीडियो हम ऑलरेडी बना भी चुके हैं उसकी, उसको देख लेना। देन उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन ये सही है, करंट बेस्ड। सही है सर। ओके, सेवन्थ क्वेश्चन ये सुरक्षा एक्ट यस 2023। हाँ जी। सर। ठीक है। देन देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ये ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल्चर को प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोग्राम जो है वो शुरू किया है जम्मू कश्मीर ने। और जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग ना देखो, आप पहले भी देखोगे तो हिमाचल, जम्मू में तो नहीं पूछे इतने क्वेश्चंस, लेकिन हिमाचल में जरूर पूछे हैं। तो पहले सेक्शन 92 से रिलेटेड भी आया था कि जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग कौन जो है वो सेक्शन लिंक करता है। सेकंड में जो और इम्पॉर्टेंट इसमें आते हैं ना, जो हमारे को याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो पहला तो यही है कि जम्मू के रिगार्डिंग ना, अभी एक तो आपने केरवाज को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ग्लेशियल क्लेज होती है, एक लेवेंडर फेस्टिवल, ये दोनों बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। मतलब इससे पूछने के चांस, मतलब काफी चांसेस बन जाते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है नाइन्थ क्वेश्चन, ये वाला सबका सही है, पत्थर का खेल। सेकंड स्टेटमेंट गलत थी, अक्टूबर नवंबर में होता है ये। देन टेंथ क्वेश्चन है ये वाला रेवेन्यू रिसिप्ट वाला, कि ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट बाय द वे ऑफ टैक्सेस एंड अदर रिसिप्ट फॉर द कंडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बिजनेस आर क्रेडिटेड टू द, जितना भी रिसिप्ट है वो क्रेडिट होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। पॉवर्टी एंड फेमाइन ऑथर, ये सर अब इसमें डिपॉजिट एंड एडवांसेस फंड में क्या आता है फिर? किसमें मैम? इसमें आंसर ऐसे ही इसका लिखा है, कंसोलिडेटेड ये लास्ट तो डी वो है, ऑप्शन में। इसमें वो आएगा जो चालान होते हैं एक तरह से। डिपॉजिट और एडवांसेस जो फंड जाते हैं वो इसमें जाते हैं। अच्छा ओके।
ठीक है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। नेक्स्ट जो 11th क्वेश्चन है ये आपने अटेम्प्ट किया है? नहीं सर, नॉट अटेम्प्टेड, आता नहीं था। आज तो मैम आपने बहुत कम अटेम्प्ट किए वैसे। हाँ जी सर, इकोनॉमिक्स थोड़ी सी ओके। पढ़ी हुई अच्छा, है। ये जो नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, जो कृष्णा राजा सागर डैम है ये कहाँ पर है? ये कर्नाटका में है। नर्मदा रिवर पे। कावेरी कर्नाटका पे में? सर। कावेरी रिवर के ऊपर कर्नाटका में? कर्नाटका में है, तमिलनाडु में नहीं है ये डैम। ये सर, ये जो कोयना डैम है सर, ये भी शायद किसी और स्टेट में है, शायद तुंगभद्रा पे है। कोयना डैम? एक मैं इसको कंफर्म यस करूंगा फिर, ठीक है, एक मिनट। सर। ओके, मैं 12th क्वेश्चन को कंफर्म कर लूंगा। कृष्णा राजा जो डैम है वो जो है वो आपका कर्नाटका में है, ठीक है। और मितूर जो है वो, ये सारे के सारे एक बार चेक कर लूंगा। बाकी आप एक काम करना कि डैम्स जो है ना वो सारे के सारे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डैम्स की लिस्ट बना लेना है, या मैप बेस्ड भी कर सकते हैं इसको। ये आपको एक एक नंबर दे सकता है, एक या दो नंबर डायरेक्ट आने के चांसेस काफी रहते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू इफेक्ट 1 जनवरी 1995। इससे पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? जनरल गैट एग्रीमेंट थी ऑन सर। ट्रेड एंड टैरिफ। सेबी आजकल न्यूज में चला है। हिडनबर्ग ने कोई चार्जेस लगाए हैं, एलिगेशंस लगाए हैं, तो उसके रिगार्डिंग ये अभी न्यूज में हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको तो बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। नेक्स्ट है उसके बाद जो ये पोर्ट है, अभी बांग्लादेश न्यूज में है ना, क्राइसिस हुआ है बांग्लादेश में, सरकार बदल गई, ठीक है। तो इसके बाद जो बांग्लादेश में एक तो टेम्पल, एक एक टेम्पल था बांग्लादेश में जो अभी इनॉग्रेट किया था, वो 1971 के टाइम पे जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया था, ठीक है। एक वो, मतलब बांग्लादेश के टेम्पल। दूसरा आप सुंदरबन डेल्टा। ये टॉपिक ना लिखते रहो साइड साइड में, इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके पढ़ लेना। और दूसरा पोर्ट्स। अब सिर्फ पोर्ट्स बांग्लादेश के नहीं करने, श्रीलंका का भी करना, मालदीव्स का भी करना। ये तीनों के पोर्ट्स से रिलेटेड रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन तीनों के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो है वो याद कर लो, क्योंकि चाइना की प्रेजेंस की वजह से जो है वो ये पोर्ट न्यूज में रहते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी, ये सबका सही हुआ होगा आई थिंक। अब एक फैक्टर और यहां से, क्लोज्ड इकोनॉमी कहा जाता है कि 1991 तक जो है वो हमारी इकोनॉमी जो है वो क्लोज्ड थी। ऐसा कहा जाता है ना कि हमने उसके बाद एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन करी, हमने रिफॉर्म्स किए, अपनी इकोनॉमी को ओपन किया। तो ये जो 1991 से पहले की जो ग्रोथ है ना, उसको क्या कहा जाता है, किसी को पता है? जो ये पूरा पीरियड है इसको क्या कहा जाता है? किसी को आइडिया? हिंदू ग्रोथ रेट। शायद हिंदू ग्रोथ रेट, ये जो 1991 से पहले का जो पीरियड है ना, इसको हिंदू ग्रोथ रेट कहा गया है। और इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी, इसको इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी भी कहा गया है, ठीक है। और एक कहा गया है हिंदू ग्रोथ रेट। तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म्स याद रखना। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है ना तो आप उतना जो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो उतना नहीं हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है, ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है। और यहां से हमें पढ़ना है इंडाइसिस का। तो जितने भी इंडाइसिस है उसकी लिस्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। वो आपको डेली फैक्ट में भी मिल जाएगी और हमारे क्लास ग्रुप में भी है, उसको जरूर कवर कर लेना। और रोज जो है वो उनको रिवाइज करो ताकि याद रहे, क्योंकि डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि भारत का ये जो अभी इंडेक्स रिलीज हुआ है इसमें कितना रैंक है।
देन उसके बाद जो हमें एक और याद करना है, 2021 से शुरू हो जाओ। 2021 को कौन सा ईयर डिक्लेयर किया था, 22 को कौन सा किया था, 23 को कौन सा किया, 24 को। प्लस एक और याद रखना कि 2021 से लेकर 2030 तक जो है, ये जो 10 साल है, इसको जो है वो ओशियन डिकेड कहा गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है वो मिलेट्स का ईयर भी कहा गया है, एक ईयर जो 2023। ये चारों के चारों एटलीस्ट 25 तक तो याद कर ही लो, क्योंकि ये एक तरह से स्टैटिक करंट है, जो अगर नहीं भी आएगा ना पेपर में, तो भी अगर आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको हेल्प मिल जाएगी। वो इज द ऑथर ऑफ द बुक, ये बुक है राइज एंड द फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, बी आर अम्बेडकर। अब यहाँ पे आपको तीन पर्सनैलिटीज को याद करना है, एक बी आर अम्बेडकर, एक एनी बेसंत, और थर्ड महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के जो न्यूज़पेपर है, ठीक है, एक वो महात्मा गांधी की जो बुक्स है, इनकी लिस्ट बनाओ और इनको याद कर लो। एनी बेसंत के न्यूज़पेपर है दो, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये दो तो याद। हाँ जी, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। और बी आर अम्बेडकर की भी जितनी ऑर्गेनाइजेशंस, पहला पॉइंट ऑर्गेनाइजेशंस बी आर अम्बेडकर की, सेकंड में इनकी जो बुक्स, और थर्ड में इनका जो जर्नल या न्यूज़पेपर जिनसे लिंक कर रहे थे। ये तीनों को आप साथ में पढ़ सकते हो। सरोजनी नायडू के रिगार्डिंग इतना जो है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। क्वेश्चन अगर बनता है तो ये बनता है कि 1925 का जो कानपुर सेशन हुआ था वो इन्होंने प्रिसाइड किया था, और इन्होंने एक ध्रासना सत्याग्रह, साल्ट सत्याग्रह था, उसको लीड किया था। देन उसके बाद नेक्स्ट है डैम्स के रिगार्डिंग है, भवानी सागर डैम आंध्र प्रदेश, तुंगभद्र, ये जो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है, तो ये भवानी जो सागर डैम है, ये कहाँ पर है? भवानी सागर डैम, अमित सर। नहीं पता सर। किसी और को बताओ। जो ये डैम है ये तमिलनाडु में है। तो डैम्स की तो लिस्ट बना ही लो, ठीक है, डैम्स को तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ये स्टैटिक है। डैम पढ़ोगे तो रिजर्वायर भी साथ में कवर हो जाते हैं, तो डैम्स और रिजर्वायर हो गए, तो ठीक है। और एक चीज और भी कर सकते हो आप इंपॉर्टेंट, जैसे हीराकुंड डैम है, तो हीराकुंड डैम महानदी के ऊपर है, उसके रिगार्डिंग कुछ एक फीचर्स और भी, लेंथ भी उसकी सबसे लेंथ वाइज सबसे बड़ा है, तो ये कुछ एक इस तरह से भी आप पढ़ सकते हो। देन उसके बाद नेक्स्ट है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तो सबका सही हुआ होगा, आर्टिकल 112। एक और पढ़ना, मनी बिल तो पढ़ना ना, 110 वाला, ये मतलब जो आता है, उसका 109 भी पढ़ना आर्टिकल, शायद आई थिंक यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ रखा है आर्टिकल 109 से रिलेटेड, तो ये कॉपी कर सकते हैं, इसलिए आर्टिकल 109 को भी साथ में पढ़ लेना। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स रिलीज करता है आरबीआई। आरबीआई इसके बाद, आरबीआई के जितने भी इसके बाद और ऑपरेशंस होते हैं, लाइक आरबीआई जो है वो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है, और ओपन मार्केट ऑपरेशन के रिगार्डिंग आरबीआई ने एक मिशन भी लॉन्च किया था, ऑपरेशन ट्विस्ट, ठीक है। ऑपरेशन ट्विस्ट आरबीआई ने यहाँ पर लॉन्च किया था। आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आजकल फिर न्यूज़ में चली है, रेपो रेट जो है वो स्टिल उतना ही है, तो ये न्यूज़ में आ गया, तो इसको आप साथ में कवर कर सकते हो। बैंक बोर्ड ब्यूरो, ये जो चेयरमैन होते हैं उनके अपॉइंटमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, ठीक है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये कब बनी थी, इसका ईयर बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट करंट ना, आप इसी अप्रोच के साथ पढ़ो। आपको कोई टॉपिक मिल रहा है तो उसको करंट से भी लिंक करो, और उसका जो स्टैटिक फैक्ट है उसको भी साथ के साथ में याद करो, तभी बात बनेगी। देन उसके बाद ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटी, द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी, ये जो रिपोर्ट है ये रिलीज की है वर्ल्ड बैंक ने। ये हिमाचल प्रदेश के कुछ एक्ट है, और इसमें से जो इनकरेक्ट बताना चाहा वो था आपका डी है, ऑप्शन डी, इसका जो ईयर है वो मुझे स्किप कर गया। आपको याद है इसका ईयर कौन सा है किसी को? हिमाचल प्रदेश पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट।
इसका जो ईयर है जहां तक मुझे याद आ रहा है, आप इसको एक बार कंफर्म कर लेना, ऑटो चेक भी कर लेना, 2006 होना चाहिए शायद मेरे अकॉर्डिंग। तो मेंस में तो ये डायरेक्ट एक्ट आते हैं इनके बारे में लिखने के लिए, तो आप इनको साथ साथ में पढ़ सकते हो कि इस एक्ट में एक्चुअल में मेंशन क्या है। उसके बाद नेक्स्ट है कि वन वर्ल्ड नो हंगर, ये इनिशिएटिव जो है वो जर्मनी ने लॉन्च किया है। और नेक्स्ट ये भी करंट बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद ये जो है वो हमारा बजट, स्टेट बजट से आ गया, ये सबका सही हुआ है क्वेश्चन। यस सर। देन उसके बाद नेक्स्ट है ये थोड़ा बेसिक इकोनॉमी है, सिंपल क्लोजर और कंगारू जो क्लोजर है, बिल्कुल बेसिक जो है वो मैंने कोशिश की है कि अगर आप इस पेपर को भी पढ़कर जाओगे, इस टेस्ट को भी रिवाइज करके जाओगे, थोड़ा बहुत नेट से सर्च करके हेल्प लेके, देन भी आपकी इकोनॉमी जो है वो प्रिपेयर हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है बिम्स्टेक वाला। तो इसमें से कौन सी कंट्री जो है वो मेंबर नहीं है, पहले मुझे आप ये बताओ, ये सबका सही हुआ है। पाकिस्तान सर। पाकिस्तान, पाकिस्तान की जगह कौन सी कंट्री ऐड आनी थी। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका। और ये बिम्स्टेक जो है वो 1997 में बना है, ठीक है, तो ये याद रखना 1997 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। और इसका जो सेक्रेटरीट है वो कहाँ पर है। काठमांडू। काठमांडू में है। ढाका। अच्छा, सार्क का कहाँ पे है फिर। ढाका। और काठमांडू, सॉरी, इसका बिम्स्टेक का। बिम्स्टेक का सर ढाका। दोनों का ढाका ढाका में। सार्क सार्क का सर काठमांडू है ना। हाँ जी। सार्क का काठमांडू है ना सर। सार्क का। सार्क का काठमांडू और सर बिम्स्टेक का ढाका। ओके, एक बार और सोच लो। बिम्स्टेक का कहां पर बोला आपने। बिम्स्टेक इज इन ढाका, ठीक है, इसको ढाका। बीडी से याद कर यस सकते सर। हैं। और सार्क चल जाता है एसएन, या एस के भी जा सकता है कि सार्क एस के काठमांडू, और या फिर एसएन से नेपाल। देन उसके बाद नेक्स्ट है बजट के रिगार्डिंग है ये 29th क्वेश्चन। अब यहाँ ये आपको क्वेश्चन नया तो नहीं मिला इस तरह से कि टोटल रिसिप्ट आर मोर देन टोटल एक्सपेंडिचर, ये हो गया था सॉल्व इस तरह से। अटेम्प्ट किया ये क्वेश्चन 29th। नो सर। क्यों नहीं किया। आप लोग बजट कैसे पढ़ते हैं हिमाचल का। मेरे को तो समझ ही नहीं आता सर। बहुत ऑनेस्ट आंसर था सर ये। जो ये सेकंड स्टेटमेंट है कि बजट का जो एस्टीमेट फॉर, अच्छा सर बी। हाँ जी बोलो। सर बी ऑप्शन है सर, इसमें मैं देखा कि जैसे हमारे स्टेट जो डेफिसिट में जो कोई भी सर जो बजट होता है वो हमेशा डेफिसिट में होता है, जो भी बजट लेके चलते हैं हम। हाँ तो हमारी सर रिसिप्ट जो होगी वो हमेशा ही एक्सपेंडिचर से कम होगी। हाँ, बजट जनरली ये होता है ना कि रिसिप्ट हमेशा कम होती है, तभी तो सरकार लोन लेती है। एक्सपेंडिचर सरकार को ज्यादा बताना ही पड़ता है हमेशा, और हर सरकार ये एक्सपेंडिचर ज्यादा करती ही करती है खर्चा। तो यहां पर यह आना था कि जो टोटल रिसिप्ट है वो कम है, टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है। इस अप्रोच के साथ भी थोड़ा पढ़कर देख सकते हो। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत होती, फर्स्ट जो है वो सही थी। इससे क्या है ना, हमारे कंसेप्ट क्लियर होता है। जैसा आपने ये बताया कि
सरकार जो है वो खर्चा करती है, ठीक है, या जो हमारा एक्सपेंडिचर हमेशा ज़्यादा ही होता है, तो रिसिप्ट कम होगी, रिसिप्ट कम होती है, इसके से ज़्यादा ही होता है एक्सपेंडिचर हमेशा। देन उसके बाद नेक्स्ट जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डायरेक्ट फिगर है, डायरेक्ट पॉइंट्स है ये। इसके बाद जो नेक्स्ट है ये वाला भी बिल्कुल टू द पॉइंट है, डायरेक्ट, और सारे फैक्ट्स मैंने इसमें कोशिश की है ऐड करने की। नेक्स्ट भी बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है रिगार्डिंग द बजट। उसके बाद जो ये वाला क्वेश्चन 33rd क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। यस सर। सही है सबका 33rd क्वेश्चन? नहीं सर, अटेम्प्ट ही नहीं किया था। यस सर। ये अटेम्प्ट करना चाहिए था मैम। सिंपल स्टेटमेंट थी बिल्कुल। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज कुड बी employed for the fiscal transfer to household or firms such as relief or stimulate payment। अब अगर करेंसी बना रहे हैं डिजिटल करेंसी, तो वो यूज की, वो सिर्फ पैसा ले के लेन देन के लिए नहीं होगी, वो स्टिमुलस वगैरह के लिए भी प्रोवाइड की जा सकती है। और डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद द कंडीशनल प्रोग्राम इनटू सच अ टाइम फ्रेम वर्क स्पेंडिंग। ये भी सही है। ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी में आ रखा है। नेक्स्ट उसके बाद बेगूसराय वाला, शायद आई थिंक एचएस में भी आ रखा है ये, यस सर, एचएस में भी था। है ना, बेगूसराय वाला। ये मेरे करंट अफेयर में से था ये क्वेश्चन डायरेक्ट। देन उसके बाद नेक्स्ट है 35th क्वेश्चन। शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कब बनी है? 1952 में। ये तो सबका सही होगा, 1852 में, सबका सही है ये। भूमि सेटलमेंट अभियान वाज कंडक्टेड इन बिलासपुर यस इन सर। विच ऑफ द फॉलोइंग? ये भी सबका सही होगा। स्मॉल हाँ जी सर। फार्मर, ठीक है, स्मॉल फार्मर लार्ज कंसेप्ट वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द लार्ज फील्ड मॉडल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन? तो ये वियतनाम से हमने जो अडॉप्ट किया है। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जो है वो 2009 में लॉन्च किया है। इसके रिगार्डिंग में ना और भी आते हैं प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल हो गया, प्रोजेक्ट चीता हो गया, और प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहिर हो गया। ये सबको याद कर लो। देन अगेन जो है वो सर्वे का क्वेश्चन। नेक्स्ट भी सर्वे का क्वेश्चन है, डायरेक्ट टू द पॉइंट फैक्चुअल। सब क्रिटिकल न्यूक्लियर टेस्ट, ये किसी ने, रशिया तो नहीं किया था इसका? मैंने किया था सर। रशिया? क्योंकि जब मैं ये क्वेश्चन को देख रहा था तो मुझे भी लगा था यस कि सर। नेक्स्ट उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है सीएजी के रिगार्डिंग है ये, कि विच ऑफ द फॉलोइंग, जो द काउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ऑडिटेड बाय सीएजी? सीएजी का आर्टिकल कौन सा है? 148। आर्टिकल 148। आर्टिकल 148 से लेकर 158 तक जो है वो 151 तक, 142 151 जो है वो लिंक करता है सीएजी के साथ। सीएजी को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। ओके, सीएजी को रिमूव कौन करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन रेजोल्यूशन जो है वो पार्लियामेंट से पास होता है। देन उसके बाद ये डिजिटल इनिशिएटिव्स, ये तो सबका सही हुआ होगा आई थिंक। देन 44th क्वेश्चन, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सबका सही है, और ये ना न्यूज़ में चला है दोबारा से, क्योंकि इसको अमेंड करने की बात की जा रही है, और एक अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी बनाई जा रही है। ऐसा कहा है कि एक अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी बनाएंगे, तो इसलिए जो है वो इसको ध्यान से पढ़ना। क्लियर? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होते हैं ना, उसका जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? सीएम। सीएम।
स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये याद करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी जिस तरह से डिजास्टर हिमाचल में चला है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लस क्राउड बर्स्ट को भी पढ़ना, उसको भी इग्नोर नहीं करना। नेक्स्ट उसके बाद रिपोर्ट है ये इंटरनल डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ये जेनेवा में हुई है। देन उसके बाद नेक्स्ट है विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, ये जो है वो भोपाल ने होस्ट की है। डिसगर्स्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये चैलेंज जो है वो आप मेंस में भी लिख सकते हैं, और इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी है कि जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो जीरो रहती है, यानी कि 4 लोग जब उस काम को कर सकते थे तो जबरदस्ती वहां पे 8 लोग घुसे हुए थे उस काम को करने के लिए। उस काम को करने के लिए 8 लोग जो है वो जबरदस्ती लगे हुए थे, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पर इसको कहा जाता है डिसगर्स्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट है फिस्कल ईयर 2023-24 के लिए विच कंट्री ओवरटुक द यूनाइटेड स्टेट्स टू बिकम द इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ये सबका सही हुआ क्वेश्चन। यस सर। ये डायरेक्ट आने मतलब हाँ मुझे जी लग रहा सर। है ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, क्योंकि एक बार यूएसए को पूछा गया है ऑलरेडी। देन 50वां क्वेश्चन बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिगार्डिंग है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक तो करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इनको तो बिल्कुल इग्नोर ही मत करना। इसमें जो जहां पर आ रहा है जैसे ट्रांसफर पेमेंट हो गया, रेमिटेंसेज हो गया, ये सब हो गया, इनको ना बिल्कुल मैं कहूंगा आपको कि रट लो, डायरेक्ट ही क्वेश्चन आता है। और जो आपके ऐसे क्वेश्चन होते हैं, देखो नॉर्मली हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, जो सबके सही हो रहे हैं ना वो सबके सही होंगे, लेकिन आप कुछ अगर एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके जाओगे ना तो वो सिर्फ आपके ही सही होंगे। देन 50 जो आपका 51 क्वेश्चन है, ये स्वर्ण जयंती विद्यार्थी अनुशिक्षण योजना, ये 2021 में लॉन्च की गई थी। ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है हिमाचल का, लेकिन स्टैटिक करंट है, ईयर पूछा जा सकता है। जैसे इस बार इन्होंने नेशनल स्कीम्स के पूछे, हो सकता है कि अगले साल ये स्टेट स्कीम्स के पूछ ले। तो ये राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल जो डे बोर्डिंग स्कूल है, ये हिमाचल प्रदेश का इनिशिएटिव है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट ये रिलीज करता है आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कौन से ईयर में बनी थी? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कौन से ईयर में बना था? वर्ल्ड बैंक। ये सबका क्वेश्चन सही हुआ है ना, गलत तो नहीं हुआ किसी का? देन उसके बाद 54th क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है, खादी एंड विलेज बोर्ड का डायरेक्ट ये अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन। नहीं सर। ओके। देन उसके बाद बोथ करेक्ट है, और स्टेटमेंट मैंने एक्ट के साथ इसलिए लिखी है ताकि लर्न करने में हेल्प मिले और आगे तक जो है वो हम इसको रिवाइज कर सके अच्छे से। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाज कंस्टिट्यूटेड इन विच ईयर, ये तो सही हुआ होगा सबका। हाँ जी सर। ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे? ये हम आई थिंक रिपीट हुआ है क्वेश्चन। रिपीटेड या ये क्वेश्चन सर। इंसेक्ट है तो आई थिंक अब तो कभी भूलेगी नहीं, और देखना ये पेपर में भी आएगा। सुलवासी आइलैंड इंडोनेशिया, सबका सही। शिवा स्कीम एडीबी फाइनेंस कर रहा है, एडीबी कौन से ईयर में बना था? 1966। 60। ठीक है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है टू मेक अ स्टेट फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय द एंड ऑफ 2026। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ये एक तरह से जो है वो फाइनेंस कमीशन से लिंक कर रहा है, तो इसमें जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आने हैं। फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल है 280, और फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 5 साल के लिए। और अभी जो फाइनेंस कमीशन अपॉइंट किए गए उनका नंबर कौन सा है? अरविंद पनगरिया को अपॉइंट किया है तो उनका नंबर कौन सा है? 70। 17 या 16? 16।
16th। और एक और फैक्ट, जो लोकसभा बनी है वो कौन सी बनी है अभी? 18th लोकसभा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यहीं पर सर आता, देखो। हाँ जी, सर जो इसमें स्टेट लेवल में भी होता है फाइनेंस कमीशन। हाँ जी, स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है, सेम आर्टिकल। अपॉइंटेड बाय गवर्नर, लेकिन रिमूव करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और स्टेट का जो मशीनरी है ना पूरा का पूरा, वो 16 हाँ मिनट जी। की वीडियो है मेरी, एक 16 मिनट्स, उसमें पूरी कंप्लीट कर रखी है मैंने, उसको देख लेना एक बार, उससे आपकी रिवीजन हो जाएगी। और ठीक है। पॉलिटी अगर रिवाइज करनी है तो पॉलिटी की क्लासेस, 23 क्लासेस में पॉलिटी मैंने कंप्लीट कर दी है पूरी, आपकी जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगी अगर किसी ने रिवाइज करना हो तो। देन उसके बाद है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और कल से हम ये इकॉनमी भी शुरू कर रहे हैं, तो हम इकॉनमी को भी जो है वो 4-5 क्लासेस में कवर कर देंगे। बस मुझे आप लोगों के एंड से ये सपोर्ट चाहिए कि आप लोग वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है? नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा साथ के साथ में जो मैं बनाऊंगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो स्टेटरी बॉडी है, 2016 में ये बनी थी उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन पे। इसका जो गवर्नर होता है, या गवर्नर जो होता है आरबीआई का, एक्स ऑफिसर चेयरमैन होता है इस कमेटी का। कितने मेंबर होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में? 6। 6। और 3 जो है वो गवर्नमेंट साइड से, 3 फ्रॉम आरबीआई साइड। जो इंपॉर्टेंट है, कितनी बार मिलते हैं साल में? 4 बार। 4 बार। और कितनी बार रिपोर्ट रिलीज करते हैं? 2 बार। 2 बार रिपोर्ट रिलीज करते हैं, यानी कि 6-6 महीने की रिपोर्ट्स आती है इनकी। और मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, बैंक रेट, एमसीएलआर, ठीक है, ये सब के सब याद कर लो पूरे के पूरे, मतलब इनका बेसिक कोर क्रिप्स पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और ना इनको आप न्यूज़पेपर से बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। न्यूज़पेपर में टर्म आई और उसको वैसे ही कर लिया। देन उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी का ही ये क्वेश्चन है कि एक्सपेंशन, अगर यहीं से क्लियर हो जाएगा कि अगर रेपो रेट को कम कर रहे हैं तो दैट मीन्स जो है वो पैसा मार्केट में जाएगा। अगर रेपो रेट को बढ़ा रहे हैं तो दैट मीन्स मार्केट से पैसा ले रहे हैं। तो ये कंसेप्ट को समझना, फिर इसका इम्पैक्ट कंज्यूमर पर क्या पड़ेगा, रिटेलर पर क्या पड़ेगा, ठीक है, या कोई लोन दे रहा है तो उसके ऊपर क्या पड़ेगा, या कोई लोन ले रहा है तो उसके ऊपर क्या पड़ेगा, सेविंग के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है जब महंगाई होती है, या जब महंगाई इन्फ्लेशन हो रही है तो उस टाइम पे लोग पैसा खर्च करते हैं या नहीं करते हैं। इन्फ्लेशन कितने तरह की होती है, डायरेक्ट डायरेक्ट पूछ लेंगे वो आपसे कि बॉटलनेक इन्फ्लेशन क्या है। सिमिलर पूरे फैक्ट यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन है। टाइम जोन के रिगार्डिंग है, कौन सी कंट्री का यहाँ पर टाइम जोन जो है वो 1 से 1 है सिर्फ? चाइना। चाइना का, ठीक है। और सबसे ज्यादा टाइम जोन किसके पास है? रशिया। फ्रांस। कितने हैं सर टोटल इसके पास? 12। श्योर नहीं हूँ एग्जैक्ट 12 है नहीं है, बट लेकिन ये पता है कि फ्रांस के पास है, क्योंकि फ्रांस की ना बहुत सारी टेरिटरीज है पूरे वर्ल्ड वाइड में। ओके सर। ओवरसी टेरिटरीज बहुत ज़्यादा है इसकी। देन उसके बाद ये वाला क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी है, ये पहली बार जीते हैं जापान वाले। डेज से क्वेश्चन था, टू द पॉइंट डायरेक्ट। देन उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्वेश्चन है, गवर्नमेंट, ठीक है, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर को भी जो है, विच अमंग द फॉलोइंग मेजर ऑफ द कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन कैन बी टेकन अप बाय द आरबीआई एंड नॉट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? तो देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम सरकार कर सकती है। कंट्रोलिंग द पब्लिक एक्सपेंडिचर सरकार कर सकती है, सरकार बोलेगी मैं खर्चा नहीं करूंगी ज़्यादा, ठीक है। प्रोवाइडिंग प्रॉफिट टू पब्लिक सेक्टर, ये भी कर सकती है। तो रोटेट, ठीक है, ये आया ना जिसमें आएगा ना, ठीक है, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, ये जो है वो आपका आरबीआई करता है सिर्फ। गोल्डी लॉक जोन, ये गोल्डी लॉक जो इकोनॉमी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टर्म और आती है इसके रिगार्डिंग, जहां पर इन्फ्लेशन तो कम है लेकिन स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ है। ये ना इकोनॉमी के टाइप्स हैं,
और ये 3 या 4 तरह के टाइप्स है, इनको याद करना, इन्फ्लेशन के साथ लिंक करते होते हैं ये। और इसके रिगार्डिंग आप फिलिप कर्व को भी पढ़ सकते हैं। फिस्कल स्टिमुलस, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। फिस्कल स्टिमुलस जो है वो जब सरकार जो है वो पैसा फेंक देती मार्केट में, लो उठा लो जितना उठाना, तो मतलब इसका काम क्या, इसका मेन टारगेट होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करना है, क्योंकि जब किसी के पास पैसा आएगा तो वो उसको खर्च करेगा। अगर वो उसको खर्च करता है तो उससे इकोनॉमी चलती है, इकोनॉमिक साइकिल जो है वो चलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक 70th क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन रहा होगा आप सभी के लिए। यस सर। एक ना ये याद रखना इसके रिगार्डिंग कि वो प्रेजेंटेड द ब्लैक बजट इन 1957 नॉन फॉर प्रपोजिंग हैवी टैक्सेस एंड इंक्रीज पब्लिक स्पेंडिंग। अब क्या हुआ था ना यहाँ पे कि पहले जो 5 ईयर प्लान था उसमें हमने फोकस किया हैवी मशीनरी पे, हमने कहा कि हैवी मशीनरी चाहिए। लेकिन सेकंड में हमें लगा कि हैवी मशीनरी के साथ हमें एग्रीकल्चर के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। तो अब अपने को डबल काम हो गया था, सरकार को डबल काम हो गया, तो सरकार ने क्या कहता हैवी टैक्सेस जो है वो लगा दिए थे। और सरकार ने कहा कि अगर एग्रीकल्चर करना है तो भाई एक्सपेंडिचर सब्सिडी तो देनी पड़ेगी। तो सरकार ने स्पेंडिंग भी इंक्रीज करी थी, लेकिन सरकार के पास पैसा भी आया तो सरकार ने हैवी टैक्स भी लगाया था बहुत ज़्यादा। और ये टीटी कृष्णा माछरी ने जो है वो ये बजट रखा था। जवाहरलाल नेहरू हो नहीं सकते थे यहाँ कि ये बजट इंट्रोड्यूस करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका डायरेक्ट जो है वो बजट से क्वेश्चन लिंक करता है। उसके बाद ये भी बजट से क्वेश्चन लिंक करता है, रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट का। आपने एक काम करना, बहुत सारे बच्चों के ना माइंड में ये डाउट रहता है कि जैसे आप पीजीटी वाले क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो वहां पे पिछले साल का बजट सर्वे पूछ से क्वेश्चन बने थे। तो अभी ये डाउट आ रहा है कि क्या पिछले साल का बजट सर्वे भी पढ़े या ना पढ़े। और ये डाउट्स तब आते हैं जब ना हम लोग कुछ अच्छा पढ़ रहे होते हैं, तब लगता है कि यार ये भी कवर कर लेना चाहिए, ये भी कवर कर लेना चाहिए। तो जो पिछला बजट सर्वे है उसको मत पढ़ना, बिल्कुल डायरेक्टली तो ऐसा मत करना कि पिछला बजट सर्वे उठाया और उसको पढ़ने लग गए। ये काम कर सकते हो कि जैसे रेवेन्यू डेफिसिट है तो अभी इतना एस्टिमेट किया है, लास्ट टाइम कितना था उसको स्टडी कर सकते हो। क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि पिछले 3 साल में जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो उस पैरामीटर को आप 3-4 साल से लिंक करके पढ़ सकते हो। और ग्राफ फॉर्मेट में अगर आप इसको पढ़ते हो तो इससे क्या है कि आपका पिछला बजट साथ के साथ ही रिवाइज हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये अप्रोच आप फॉलो कर सकते हैं। देन उसके बाद हिमाचल का क्वेश्चन, और ये लैंड सीलिंग से रिलेटेड है। लैंड होल्डिंग एक्ट आया था हमारा 1972 का, और सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो इसमें सही है। उसका 74th में भी जो है वो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 75th में भी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट और डायरेक्ट बजट से लिंक करता है क्वेश्चन। 76th भी बजट से लिंक कर रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर। तो सेम एज इट इज में आप टोटल एक्सपेंडिचर के केस में भी कर सकते हो ऐसा। तो सबसे पहले तो याद रखना कि टोटल एक्सपेंडिचर होता क्या है, ये क्या एक्सक्लूड कर रहा है, ये फैक्टर को समझना। मतलब अगर आप साथ में ही पढ़ते हो तो आपकी इकोनॉमी बजट सर्वे और न्यूज़पेपर के साथ ही तैयार हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ये अभी का न्यू करंट अफेयर है, ये रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन, न्यू चेयरमैन जो है वो अपॉइंट हुआ है। चल्ला श्रीनिवासलू सेती इनको अपॉइंट किया, और दिनेश कुमार खारा जो है वो उनको रिप्लेस, इन्होंने मतलब इसको रिप्लेस किया है इन्होंने। देन डायरेक्ट रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बजट का क्वेश्चन है डायरेक्ट। सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो डायरेक्ट आपका जो है क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, बजट से लिंक कर रहा है, सैलरी एंड अलाउंसेस का। और ये जो है वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अगर अलाइड में आप देखोगे तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्लस एक और यहाँ पर फैक्ट छुपा हुआ है, हमारा जो सरकार कह रही है ना, सरकार की जो स्पेंडिंग हो रही है वो सैलरीज पे 42% हो रही है। तो सरकार के पास जितना रेवेन्यू रिसिप्ट आ रहा है उसमें से 42% वो सैलरीज में जा रहा है। फिर उसका पेंशन के लिए 23%, और इंटरेस्ट जो सरकार दे रही है वो 15% दे रही है, मतलब जो उसने लोन वगैरह ले रखा है उसके ऊपर। 80th क्वेश्चन बजट का क्वेश्चन। देन उसके बाद नेक्स्ट ये भी सिमिलर बजट का क्वेश्चन, आई थिंक ये रिपीट नहीं हुआ है, नहीं ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये भी आपका करंट बेस्ड क्वेश्चन है, एचपी शिवा स्कीम। ये करे आपने अटेम्प्ट क्वेश्चंस?
यस सर। फिर इसके बाद 83rd 84th क्वेश्चन, ठीक है, 85th क्वेश्चन, ये बिल्कुल करंट बेस्ड है और बजट के साथ लिंक करते हैं। एक क्वेश्चन था इसमें जेंडर बजटिंग, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जेंडर बजटिंग को जो है वो आप मेंस के लिए भी पढ़ सकते हैं। जेंडर बजटिंग और एक एमजी नरेगा, ये मनरेगा स्कीम जो है वो कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस हुई थी? मनरेगा का ईयर कौन सा है? 2005। 2005, ठीक 2005। है, ओके। सर इसको सबसे पहले इम्प्लीमेंट किस स्टेट ने किया था? मनरेगा को नहीं, मुझे आइडिया नहीं है किसने किया था। आई थिंक नेशन वाइड ही लगी थी ये तो, सारे एक ही जगह में। ऐसा हुआ था कि इम्प्लीमेंट किया है इसको सबसे पहले किस स्टेट ने? शायद। गुड क्वेश्चन, अच्छा है। मैं भी सर्च करूंगा, आप भी करना, बताना इसको, अगर आपको मिलेगा मैं भी ट्राई करूंगा। मनरेगा सबसे पहले कौन सी स्टेट ने लगाई थी? नाइस। इससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आ गया आंध्र आपसे। प्रदेश है। आंध्र प्रदेश, हाँ जी सर। ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि पंचायती राज किसने लगाया था सबसे पहले? राजस्थान। और सेकंड कौन थी? कर्नाटका। आंध्र प्रदेश। आंध्र आंध्र प्रदेश सर। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट है ये वाला, शिमला डिस्ट्रिक्ट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस, जो ये नहीं, शिमला में नहीं है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के पास सबसे ज्यादा ब्रांचेस है बैंक की। पेंशन से रिगार्डिंग है अटल पेंशन योजना, और ये स्टैंड अप स्कीम। तो मैंने आपको स्कीम्स के ना नाम भी प्रोवाइड कर दिए इसमें है साथ में, और कुछ स्टेटमेंट्स मैंने ऐसी बनाई है कि जो आपको ना कंटेंट भी एनरिच कर रही है। तो आपको दोनों में ही अगर आप इसको पूरा पढ़ लोगे, आपकी इकोनॉमी तैयार हो जाएगी काफ़ी, और गवर्नमेंट सरकारी स्कीम्स भी और एचपी का करंट भी। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और इसके बाद ये है लेबर ब्यूरो का जो बेस ईयर है वो अभी शिफ्ट कर दिया है इसको 2001 से 2016। ये याद रखना, क्योंकि ये बेस ईयर चेंज करने की बात अभी और भी कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जितने भी बेस ईयर है ना, जो हम जहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं अपनी जीडीपी को, चाहे वो सीपीआई, उस कंज्यूम सीपीआई हो गया, डब्ल्यूपीआई, उनके बेस ईयर याद कर लेना, क्योंकि बेस ईयर से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। देन उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये तो ऑलमोस्ट सही हुआ होगा। हिमाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड है, 2002 में बनाई है, और इसका जो एक्ट है वो 2001 का है। देन उसके बाद ये जो खादी एंड विलेज बोर्ड वाला है, ये दोनों स्टेटमेंट, और कौन सा आर्टिकल लिंक करता है खादी एंड विलेज बोर्ड के साथ? नेक्स्ट उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है 97th क्वेश्चन, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, और इसमें जो है वो आपका बोथ दोनों करेक्ट है। और 98th क्वेश्चन जो है वो आपका ये जो है वो करंट में चला है, अभी बहुत करंट में है। लोकल बॉडीज के इलेक्शन के रिगार्ड मतलब कुछ कहा है यहाँ पे, और आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि उन्होंने जो आपको 2 चाइल्ड नॉर्म है उसको जो है वो थोड़ी सी ढील उसमें दे दी है। 99th क्वेश्चन, ये पर्वतक प्रहार, ये जो है वो भी इंडियन आर्मी ने जो है वो ऑर्गेनाइज करी है, और ये लद्दाख में की है। देन उसका नेक्स्ट है हिम केयर जो स्कीम है, ये इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ दिस। और आई थिंक 100 क्वेश्चंस करते हैं, बाकी 100 जो है वो हम कल करेंगे, क्या कहते हो? ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है। ये